सो वार्म गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी एंड जय हिंद। तो हम लोग मैट्रिसेस कर रहे थे और मैट्रिसेस में हम लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे। एक्सरसाइज 3.1 हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी। तो कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट टाइम किए थे, आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। सो आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट मुझे लगता है मुझे आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, मैं उसी पार्ट को ही लेके चलूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2 हमारे पास दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड इन द फॉलोइंग इक्वेशन। और हमें दिया गया है पहला मैट्रिक्स है एक्स प्लस वाई 5 प्लस जेड 2 एक्स वाई इज इक्वल्स टू 6 2 5 8। तो हम इसको क्या लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ये जरूर लिखनी है लाइन, by definition of equality of matrices, we can say x plus y is equals to 6, इसको आप नंबर 1 लीजिए। then 5 plus z is equals to 5, इसको आप 2 लीजिए। एंड थर्ड हमें दिया गया है एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8। नाउ अब हम लोगों को ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जहां पे हमारे पास देखें फ्रॉम थर्ड वी गेट फ्रॉम second 5 plus z is equals to 5. This implies that z is equals to 0. Now आगे हम बात करेंगे तो हमारे पास है फ्रॉम फर्स्ट। देखिए हमें दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनका सम क्या हो, जिनका सम 6 हो और जिनका प्रोडक्ट 8 हो। तो वैसे तो हमें वो दो नंबर्स 4 और 2 मिल जाते हैं, लेकिन इसमें हम लोगों के पास x भी 4 हो सकता है और y भी 4 हो सकता है। अगर x 4 होगा तो y 2 होगा और अगर x 2 होगा तो y 4 होगा। तो हम लोग इसको और किस तरह से दिखा सकते हैं? ऐसे कि फ्रॉम फर्स्ट y इज इक्वल्स टू 6 माइनस x, substituting in third सॉरी, तो बन जाएगा x इंटू 6 माइनस x इज इक्वल्स टू 8। जैसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। दिस इंप्लाइज दैट 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। और इसको हम कैसे लिखेंगे? x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 4। अगर x 2 है तो y हमारे पास क्या आ जाएगा? y इज इक्वल्स टू 4 और या
y इज इक्वल्स टू 2। तो ये हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू। अभी क्या है, इन दोनों केसेस में एक्स और वाई की वैल्यू एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो हम इसको इस तरह से लेके चल सकते हैं। बट कई बार कई केसेस ऐसे होते हैं जब हमें एक्स की दो वैल्यूज मिलती है बिना उसके, तो उस केस में हम लोग एक्स की वैल्यूज में से हमें एक ही वैल्यू चाहिए होती है, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू हम लोग को लेके चलते हैं, और जब हम कांस्टेंट वैल्यू को लेके चलना होता है हम लोगों को, तो उस केस में हम लोगों को डबल वैल्यूज के लिए हम कहते हैं कि वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, या हम लोग उसको जब पर्टिकुलर नहीं होते किसी वैल्यू के लिए तो हम उस वैल्यू को फर्दर आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे हमारे पास मिल गया x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 2। तो इस तरह से हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। नो, लुक एट द नेक्स्ट पार्ट। अब हमारे पास क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 3, और हमारे पास गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड, y प्लस जेड is equals to 9, 5 and 7. Now again, by definition of equality of matrices, x plus y plus z is equals to 9, इसको हम फर्स्ट लेंगे। x plus z is equals to 5, इसको हम सेकंड लेंगे। एंड y plus z is equals to 7, इसको हम थर्ड लेंगे। नाउ बड़ा सिंपल सा काम है, सब्स्टिट्यूटिंग सेकंड इन फर्स्ट। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x प्लस जेड की जगह हम क्या लिखेंगे, y प्लस 5 is equals to 9. This implies that y is equals to 9 minus 5 and y is equals to 4. फिर substituting थर्ड इन फर्स्ट, तो हमारे पास क्या बन गया, y प्लस जेड का वैल्यू लगेगा, तो x प्लस 7 is equals to 9. This implies that x is equals to 9 minus 7, and this implies that x is equals to 2. अब हमें x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया, तो सब्स्टिट्यूटिंग किसी भी एक में x इन सेकंड डाल दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 2 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5. दिस इंप्लाइज दैट z इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2, और z इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या बन जाएगा, z इज इक्वल्स टू 3 बन जाएगा। विल गेट z इज इक्वल्स टू 3। तो इस तरह से हम लोगों को ये आंसर मिल गया। अब ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे हमें इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो लेट अस सी कि ये हमें क्या दिया गया। क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, और हमें दिया गया है ए माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 3c प्लस डी is equals to -1, 5, 0, 13। अगेन हम इसको वैसे ही लिखेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस a माइनस बी इज इक्वल्स टू -1, इसको हम फर्स्ट लेंगे, 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, इसको हम सेकेंड लेंगे, देन 2a प्लस सी इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, दैट इज थर्ड, एंड 3c प्लस d इज इक्वल्स टू 13 आ जाएगा, दैट इज 4। नाउ अगर आप यहां पे देखें तो subtracting first from second, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, a माइनस बी इज इक्वल्स टू -1, ये माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस, आपके पास ये कट जाएगा -b एंड +b, और आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बच जाएगा a इज इक्वल्स टू 1। देन substituting a in फर्स्ट डाल दीजिए, तो आपको दिख जा रहा है 1 माइनस बी इज इक्वल्स टू -1, so b is equals to 2। Then substituting a in 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 into 1 plus c is equals to 5, 2 plus c is equals to 5, or this implies that c is equals to 3. And one more, also substituting c in 4, तो बन जाएगा 3 into 3 plus d is equals to 13। तो ये हमारे पास क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 9 plus d is equals to 13 and d is equals to 4। तो इस तरह से हम a, b, c एंड d का वैल्यू बहुत आराम से निकाल पाए। तो बेसिक चीजें जो हमने समझी थी, बस हम उसी को ही यूज कर रहे हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दिया हुआ है a इज इक्वल्स टू aij ऑफ द ऑर्डर m क्रॉस n। तो हमें एक मैट्रिक्स बोला गया है कि इट मैट्रिक्स सेज aij ऑफ द ऑर्डर m क्रॉस n, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और हमें ऑप्शंस दी गई हैं। तो हमने डेफिनेशन पढ़ा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए m इज ऑलवेज इक्वल्स टू n। तो हमारे पास
m इज ऑलवेज इक्वल्स टू n रहेगा, तो यही कंडीशन है। सो सी पार्ट इज द आंसर। नाउ इसी तरह से 9th में हमारे पास दिया गया है कि देयर आर टू मैट्रिसेस व्हिच आर गिवन इक्वल टू अस, जैसे कि यहां पे दिया गया है 3x + 7, y + 1 5, 2 - 3x is equals to 0, y - 2, 8 and 4। और हमें बोलता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आप यहां पे देखें अगेन, बाय डेफिनेशन ऑफ equality of matrices, three x plus 7 is equals to 0, 1, 5 is equals to y minus 2, इसको आप सेकेंड लीजिए, y plus 1 is equals to 8, इसको आप थर्ड लीजिए, एंड 2 minus 3x is equals to 4, इसको आप 4 लीजिए। बस आप x y z की वैल्यूज निकालेंगे जो इक्वेशंस आपके पास आई हैं, उन इक्वेशंस में से जो आपको लगता है कि वैल्यू हमारे लिए सॉल्वेबल है, उन वैल्यूज को हम लेके चलेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ आएगा 3x + 7 is equals to 0, x is equals to -7/3। आप x y की वैल्यूज निकालेंगे, यू विल फाइंड कि ये वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। 5 is equals to y minus 2, this implies that y is equals to 7. Then y plus 1 is equals to 8, this also implies that y is equals to 7। तो y की वैल्यूज तो सेम आ गई, दैट मीन्स y की वैल्यू तो डेफिनेट है 7, लेकिन हमें x का वैल्यू भी पता लगना चाहिए, एंड इसको हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, this is from second, this is from third, and now from 4, 2 minus 3x is equals to 4. This implies that -4 is equals to 3x and -4 is equals to 3x बन जाएगा ये, सॉरी -2 is equals to 3x और -2/3 is equals to x। अब ध्यान देने वाली बात जो ये है कि यहाँ पर x की ये वैल्यू और x की ये दूसरी वैल्यू, ये दोनों अलग अलग आई। तो अब हम कौन सी वैल्यू लेके चलें, ये वाली वैल्यू लेके चलें या ये वाली वैल्यू लेके चलें, हम लोग नहीं श्योर हो सकते, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो हमारे पास जैसे y की दोनों वैल्यू सेम आई, हमारी x की भी दोनों वैल्यू सेम आती है, तो हम उस वैल्यू को कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे x की दोनों वैल्यूज अलग अलग आ रही हैं, इसलिए हम इसको कंसीडर करके नहीं चल सकते। तो वी विल से कि भाई दिस इज नॉट गुड। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोल रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर 3 × 3 फॉर विच एंट्री इज 0 or 1। नाउ इफ a matrix is of the order 3 × 3, then total possible elements are
are 9. सिंस अब देखियो हर एक जगह को हम लोग दो ही वैल्यूज के साथ फिलअप कर सकते हैं. ईच प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 2 ways. तो हर एक जगह को हम लोग या तो 0 लगाएंगे या 1 लगाएंगे, या 0 या 1, या 0 या 1, ऐसे ऐसे करते. मतलब हमारे पास हर एक केस में देयर आर 2 choices. तो हर एक केस में हम या तो 0 1 लगाएंगे, 0 लगाएंगे या 1 लगाएंगे. Therefore total number of ways these places can be filled is 2 raised to power 9, that is 512. तो इन सारी प्लेसेस को हम लोग 2 raised to power 9 वेज से फिलअप कर सकते हैं. सो टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबिलिटीज है वो कितनी बनती है? 512. तो 512 डिफरेंट मैट्रिसेस आर पॉसिबल फॉर दिस. तो हम लोग अब आगे कुछ एक नई चीज सीखने वाले हैं. एडिशन ऑफ मैट्रिसेस तो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है. तो ऑफ कोर्स आपके पास अगर ए दिया जाए 3 2 7 4 एंड बी दिया जाए 1 -2 3 -5, तो हम लोगों को एक टाइप का क्वेश्चन तो पूछा जाता है जैसे a plus b, find a plus b, 2a minus b, a plus 3b, इस तरह से. तो हम लोग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग इसको लेके चलते हैं. तो अगर नंबर 1 हमारे पास दिया गया है a इज इक्वल्स टू 3 2 7 and 4, and b is equals to 1 -2 3 -5, then first part a plus b is equals to 3 2 7 4 plus 1 -2 3 -5. This is equals to 3 plus 1, 2 -2, 7 plus 3, 4 -5. और ये सिंपली हमें आंसर क्या दे रहा है? 4 0 10 एंड -1. इसी तरह से अगर मेरे पास ये 2a minus b पूछ रहा है तो हम इसको क्या लिखेंगे? we'll write it as 2 into 3 2 7 4 माइनस b बोल रहा है तो 1 -2 3 -5. तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे? स्केलर 2 को पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 6 4 14 and 8 minus 1 -2 3 -5, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे. 6 -1 4 -2 14 -3 8 -5. करना इसको हमने स्टेप वाइज ही है.
तो ये आपके पास आ जाएगा 5, 6, 11 एंड 13। तो इस तरह से हम लोग इन पार्ट्स को कर सकते हैं। और अब ये थर्ड पार्ट जो है ये आपके लिए, आप इसको खुद से ट्राई करेंगे, तो इनको नोट करेंगे और इसको ट्राई करेंगे। लेकिन इससे पहले आप एक और क्वेश्चन देखेंगे, फिर मैं आपको टाइम देता हूं करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास दिया गया है a प्लस बी। हाँ, ये हमें क्या बोलता है? ये हमें बोलता है ऐसे, इफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5, 5, 8, 10 and a minus b is equals to 1, 3, 2, 2, find a and b। अब यहाँ पे जो a और b की बात कर रहा है ना, ये मैट्रिसेस a और b की बात कर रहा है। ये बता रहा है कि सम ऑफ टू मैट्रिसेस इज दिस। तो हम इसको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे आपने अपनी 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन सॉल्व की थी। तो ये दो लीनियर इक्वेशन एक तरह से। तो आप देखें हियर a is equals to a plus b is equals to a plus b is equals to 5, 5, 8, 10। इसको हम फर्स्ट लेंगे एंड a माइनस b को 1, 3, 2 एंड 2, इसको हम सेकेंड लेंगे। अब दोनों b's जो है वो ऑपोजिट साइन के, तो एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास बन जाएगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी, ये b और b कैंसिल, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड्स भी ऐड होंगी, 5, 5, 8, 10 प्लस 1, 3, 2, 2 ट्वाइस a इज इक्वल्स टू, इसको हम लिखेंगे 5 प्लस 1, 5 प्लस 3, 8 प्लस 2, 10 प्लस 2, 2a is equals to 6, 8, 10 and 12। तो इस तरह से हम लोगों को 2a का वैल्यू पता चला और हम इससे आगे की बात करेंगे। तो आप देखें, इसके आगे की बात करने के लिए हम देखते हैं कि हम इसका वैल्यू क्या हमें मिलेगा। तो आप देखें, आई कैन राइट दिस थिंग एज 2a का वैल्यू गिवन है, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2, 6, 8, 10 एंड 12। मल्टीप्लाई करते हैं सबके साथ, तो ये बन जाएगा a इज इक्वल्स टू 3, 4, 5 एंड 6। ये हमें किसका वैल्यू मिल गया? ये हमें मिल गया a का वैल्यू, मतलब मैट्रिसेस a का वैल्यू। ठीक है, अब इसके आगे वैसे ही जैसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो सब्स्टिट्यूटिंग a इन फर्स्ट, तो आप देखेंगे बेटा, ये बन जाएगा 3, 4, 5, 6 प्लस b इज इक्वल्स टू, हम लोग
बिल्कुल वैसे ही लेंगे जैसे हम लोगों ने पहले बात किया, इज इक्वल्स टू 5, 5, 8 and 10. This implies that B is equals to 5, 5, 8, 10 माइनस हो जाएगा जब ये A उधर जाएगा, जैसे जनरल इक्वेशंस में जाता है 3, 4, 5 and 6, and B will be what? 5 minus 3, 5 minus 4, 8 minus 5 and 10 minus 6. तो B हमारे पास क्या बन जाएगा? B बन जाएगा 2, 1, 3 and 4. तो इस तरह से हम लोगों को B का वैल्यू भी मिल गया। तो हमने इसको कैसे देखा? हमने इसको एग्जैक्टली वैसे ही लिया जैसे हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा पास आंसर आएगा, A is equals to this and B is equals to this. तो आज हम इतना रखते हैं। इन कंसेप्ट को प्रॉपरली देखिएगा और अपने ढेर सारी प्रैक्टिस करिएगा, बिकॉज आपकी प्रैक्टिस ही आपको आगे लेके जाएगी। तो आज इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे और दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो बाय फॉर टुडे एंड जय हिंद।